मैं आपके सामने ऐसे हमारे साइनन रियलिटीज के ग्रेट लीडर को इनवाइट करना चाहूँगा, जिनकी वजह से हम हैं, जिनके टेक्निकल वर्ड में, हमारे बिजनेस लैंग्वेज के वर्ड में, डाउनलाइन में हम सारे लोग हैं। इन्हीं की डाउनलाइन में सारे के सारे ग्रेट लीडर सभी लोग हैं। ऐसे ग्रेट लीडर को मैं इनवाइट करने के पहले हमेशा एक स्लोगन आप सभी के सामने रखता हूं, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर सर का है। आई मे बी वॉकिंग स्लोली, आज भले ही मैं स्लो चल रहा हूँ, आई मे बी वॉकिंग स्लोली बट आई नेवर वॉक बैकवर्ड, पर मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, पीछे नहीं मुड़ूंगा, बट आई नेवर वॉक बैकवर्ड। एंड व्हेनेवर आई वॉक बैकवर्ड, जब मैं पीछे मुड़ूंगा, जब मैं पीछे जाऊंगा, देन इट्स फॉर अ लॉन्ग जंप, वो एक लंबी छलांग लगाने के लिए। इसी के साथ मैं जोरदार तालियां चाहूंगा ऐसे ग्रेट लीडर को इनवाइट करने के लिए आप सभी से। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर भुजंग मोडघरे सर को। जोरदार, मतलब जोरदार सर, जोरदार, ये जोरदार नहीं है सर, ये है थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद। और भुजंग मोडघरे सर का फेलिसिटेशन करने के लिए मैं हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अजय मेश्राम सर को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मिस्टर अजय मेश्राम सर के लिए जोरदार तालियां। आप सभी स्टैंडिंग ओवेशन देके सर का स्वागत करें। आपको सरप्राइज पता चलने वाला है, क्यों नहीं इनवाइट किया गया है सबसे पहले। स्टैंडिंग ओवेशन, ग्रैंड सेलिब्रेशन फॉर मिस्टर भुजंग मोडघरे सर। Success story of Mr. Bhujan Mohdhare. Please settle down and please watch the video completely dedicated to Mr. Bhujan Mohdhare. Thank you. जोरदार तालियां होनी चाहिए कंटिन्यूअसली। 4 साल की कड़ी तपस्या, 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज जो ग्रैंड सेलिब्रेशन के लिए हम आए हैं, वो ये पहला सरप्राइज है हम सभी के सामने। हमारे महागुरु, मेरे महागुरु मिस्टर भुजंग मोडघरे सर का फेलिसिटेशन और कार का उनका लॉन्चिंग हमने अभी हाल ही में लास्ट वीक में प्रारंभ किया था। 58 लाख रुपीज, 92 लाख रुपीज BMW कार, लग्जरियस। 4 साल ये गुलदस्ता सर के हाथ में एक भी प्राउड फील होता है। तो जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं माइक हैंडओवर करूंगा मेरे महागुरु मिस्टर भुजंग मोडघरे सर को। वे अपने लाइफ की जर्नी आपसे शेयर करेंगे। आप सभी अलर्ट मोड में चाहिए हैं। और सर को माइक हैंडओवर करने के पहले जोरदार तालियां एक बार फिर से चाहूंगा सर। आप माइंड मत कीजिए, लेकिन ये एक्सरसाइज का पार्ट है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, चकोले सर। और आप लोगों का भी मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ। और मैं कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं था और कभी जिंदगी में सोचा नहीं था मैं कि इतने 4-5 साल के अंदर में मैं इतना आगे बढ़ूंगा। और उसमें मेरे महागुरु अजय जी मेश्राम जी को मैं प्रणाम करता हूँ और संगम बारमा सिंह जी को भी प्रणाम करता हूँ। और मेरे सीनियर जूनियर मेरे भांडेकर सर, मोहनीश सर, अनिरुद्ध सर, मोहनीश, यानी पूरे मेरे जैसे पूरे जी जो भी है, मैं उन लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मैं यहाँ पर जो आया था
तो कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना बड़ा, यानी अभी सब नहीं निकल रहा मेरे मुंह से कि मैं इतना आगे बढ़ूंगा। BMW गाड़ी नाम तो कभी आया ही नहीं था, मेरे ख्याल में नहीं आया था। वो गाड़ी जो आ रही है, तो सोचिए मैं जब कर सकता हूं, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखे की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर इंजीनियर होगा 25,000 रुपए 30,000 में काम करेगा। एक डॉक्टर होगा वो ऑपरेशन करेगा तो ही वो पैसे कमाएगा, और एक पुलिस होगा तो ड्यूटी जाएगा तो भी पैसे कमाएगा। लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है साइनल कि एक प्लाट बेचोगे तो 36 महीने यहां पैसे पाओगे। मैं जो था, मेरे पास एक बाइक तक के मेरे पास नहीं थी, एक बाइक तक के मेरे पास नहीं थी। मेरे कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ियां होंगी करके, और मैं इतना बड़ा जहां खड़ा होऊंगा करके मेरे पीछे। और मैं मानूंगा वो महागुरु को, मेरे अजय सर को। मैं ऐसा ही छोटे से मीटिंग में गया था और मुझे उन्होंने वैसे ही पीछे बैठा था मैं, और पीछे बैठने के बाद में मैं सोचा था कि चलो भैया, इन्होंने मेरे को इनवाइट किए थे और बोले थे सर आइए आप कर सकते हो। मैं जैसे कि आप लोगों को जिन्होंने भी लाया हो, उन्होंने भी कुछ आपको सपने दिखा के बुलाया होगा। तो सही में सपने साकार होते हैं यहाँ पर, सपने ऐसे ही साकार नहीं होते। जुनून होना चाहिए, जुनून। नहीं आए अपन मीटिंग हो गए और भूल गए, वैसा जुनून नहीं होता। जुनून होना चाहिए दिल में, कसम खाना चाहिए। अजय मेश्राम जी कहते माँ की कसम खाओ, माँ की कसम। माँ की कसम तो नहीं खा सकते, लेकिन जुनून तो यहां से लेके जा सकते हो आप। मैं जब यहाँ आया था तो खाने के लिए, जैसा मैं मीटिंग होती है, खाने की मीटिंग होती है, तो मैंने पहले पूछा अजय सर को खाना वगैरह है क्या? तो अजय सर ने बोले हाँ खाना तो है, बोले आ जाओ बोले। तो मैं सोचा चलो मीटिंग को देख लेते और खाना वगैरह खा के आ जाएंगे। जब मैं आया मीटिंग में और देखा मैंने, तो पहले मीटिंग में आने के बाद में मेरे दिमाग में कुछ बात पड़ी नहीं। मैं इधर उधर देखने के बाद में क्या कर रहा था, खाने की तरफ नजर मेरी वाली। कहां पर? खाने की तरफ नजर, मेरे ध्यान मीटिंग में नहीं। फिर मैंने यहाँ पहली गाड़ी किसकी तो भी देखा था मैंने, शायद किसकी देखा था मैंने, तो वो उनका चल रहा था ऐसा ही। आइस कोबरा गड़ी की गाड़ी आई थी। आइस कोबरा गड़ी की जब गाड़ी देखा, मतलब ये 21 साल का लड़का, 21 साल का लड़का जब ये 4 व्हीलर में घूम सकता है, लेकिन अपन क्यों नहीं घूम सकते? जब मैंने देखा कि नहीं यार, इसमें कुछ राज है, इसमें कुछ राज है, अपने को कुछ करना चाहिए। मेरे अगर घर देखोगे तो मेरे घर में चूहे डर मारते, चूहे नहीं का चूहे जो होते चूहे, तो चूहे बच्चे जब अजय सर आए थे ना, मेरे सोफे पे बैठे थे, घर पे सोफे पे बैठे थे, इनके आंखों ऊपर वो चूहे गिरे थे। छोटे बच्चे नहीं होते क्या, वो चूहे गिरे थे। तो अजय सर देखे वो क्या है, बोले मुड़कर साहब, बोला चूहे के बच्चे हैं। चूहे के बच्चे बोला मैंने। सर बोले अरे यार, बोले कहां से गिर रहे? बोले तो मैं बोला वहां पर उनका बच्चे का ये होगा इसलिए गिर रहे थे। बोला क्योंकि मैं सच्चाई बता रहा हूँ, झूठ नहीं बताऊंगा। जब इन्होंने मेरे को बोले कि नहीं मोडगर साहब आप कुछ कर ही सकते हो, सर बोला मैं बोला ये सिक्योरिटी गार्ड और यहाँ पर काम करता हूँ 5-6 हजार रुपए महीना, और मेरा एक काम नहीं है। बोला मैं नहीं कर सकता ये। नहीं बोला आप कर सकते हो, मैं आपको साथ दूंगा, सिर्फ आप लिस्ट बनाइए। बोला क्या लिस्ट बनाओ? तो बोले लिस्ट, बोले ये ऐसी बनाओ, आप लिस्ट ऐसी बनाओ। बोले कि आपके घर में किसी भाई की शादी हो गई हो, किसी का कुछ हुआ हो, तो प्रोग्राम में आपने तो बोले कार्ड तो छपाए होंगे। तो मैंने बोला हाँ सर छपाया था। तो बोले रेलवे स्टेशन पे तो नहीं बांटे होंगे? बोले मैं बोला नहीं, रेलवे स्टेशन पे नहीं बांटा, मैंने कार्ड दिया। वो ऐसे ही लिस्ट बनाओ। बोले सर, बोले आप बोले मैंने लिस्ट बनाया। लिस्ट बनाने के बाद में मैंने हाथ में थमा दिया इनके वाले। हाथ में थमा देने के बाद मेरे को बताओ कि मेरे पास एक बाइक नसीब नहीं थी। मेरे पास जब बाइक नसीब नहीं थी तो वो क्या इंसान सब बड़े बड़े सपने देखेगा? नहीं देख सकता। लेकिन मेरे को इन्होंने सपने दिखाए थे। सर बोले देखो आप सिर्फ 6 महीने में मेरे हाथ में रहो, बोले मेरे मुट्ठी में रहो, बोले आप 6 महीने के अंदर मैं आपकी पूरी काया पलट दूंगा। बोले तो मैंने कैसा पलटा दूंगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा।
मेरे को गणित ही नहीं समझ में आ रहा है। चला ये कोमला कौन सा है तो वो क्या काट के तो मेरे को डाल तो नहीं देंगे कहीं। लेकिन मैंने पूरा एफर्ट डाल दिया और बोल दिया नहीं सर अब मैं करना है, क्योंकि घुट के जिंदगी जीने से अच्छा है बोला कि कुछ करके दिखाओ। क्योंकि परिस्थिति ऐसी होती है कि आदमी के जब पास में जब पैसा नहीं होता तो आदमी कुछ करने के लिए भी तड़पता है। वैसा ही मैं तड़प रहा था कि मेरे को कोई आए और अच्छा बताए। तो मेरे जीवन में अजय सर आए और मेरे को मार्गदर्शन किया। मार्गदर्शन करने के बाद में मैंने जैसी उन्होंने बोला वैसे ही किया मैंने। और वैसे करते करते मैंने पहले ही महीने में वो तब वननेस प्लाट का टेक्चर था, अभी तो 13 का है। वननेस प्लाट का श्रीकांत संडे को सर को मालूम है कि नहीं सर? तो वननेस प्लाट मैंने 1 महीने के अंदर वननेस प्लाट बेच के दिखाया। वैसा जुनून मेरे अंदर में डाले उन्होंने। बोलकर साहब कर सकते हो बोले। तो मैंने किया और करके दिखाया। करके दिखाने के बाद में मैंने बोला नहीं सर अब क्या करना है। तब अजय सर के पास में एक लोगान गाड़ी थी पुरानी, वो गाड़ी से उन्होंने मेरे ट्रिपा मारी। आज कंपनी इतनी बड़ी जहां खड़ी कर दी उन्होंने। आज जो बोलेगा वो खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त हमारी कंडीशन ऐसी थी। मानूंगा वो अजय सर को कि उन्होंने ऐसा दुख से उन्होंने अपने कंपनी खड़ा करने के लिए बहुत परिश्रम किए हैं। और उस लोगान गाड़ी से मेरे ट्रिपा मार के मेरे को वननेस प्लाट का टेक्चर जो है 1 महीने के अंदर उन्होंने बिकवा के दिखाया। मेरे को बिकवा के दिया। सिर्फ आप लोगों को भी वही करना है जो मैंने किया। आज तो 13 प्लाट बेचना है आपको, ज्यादा नहीं बेचना है। जिंदगी में मेरे को जिंदगी में मैंने मुड़ के नहीं देखा। उस दिन से मैंने मुड़ के नहीं देखा, इसलिए क्योंकि मुझे पैसों की बहुत सब जरूरत होती है। पैसे की जरूरत किसको नहीं है बताइए? सबको है। क्या अपन 20,000 25,000 रुपए जो कमा रहे हैं 25,000 रुपए, उसमें क्या अपना गुजारा होता है? क्या नहीं होता। लेकिन अपना घर का जो अंधेला है कोई बताता नहीं। बिल आ गया, ये आ गया, तेल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सिर्फ घर वाली बताती है। लेकिन उसी में वो घुसते रहता। लेकिन आगे जो बताता है कि अपने को ये काम करना है, वो आदमी नहीं करता। सर मैंने जिंदगी में मुड़ के नहीं देखा। मुड़ के इसलिए नहीं देखा कि मेरे को पैसे, मैं बोला गरीबी में पैदा हुआ हूं, मैं गरीबी में मरना नहीं जानता। मैं गरीबी में पैदा हुआ, गरीबी में नहीं मरूंगा। मैं कुछ ऐसा करके मरूंगा कि मुझे सारा नागपुर सर जाने के मोजा मोड़ करे क्या है करके ऐसा मरूंगा। क्यों मरूंगा? क्योंकि आप जिन लोग जो लोग यहाँ मीटिंग में आए उन लोगों की भी जिंदगी बना के दिखाऊंगा। आज मैं ये वचन लेता हूँ कि आज भांडेकर सर हो गए मेरे खास अभी सभी का नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे एडवाइजर है। तो आज ये इतने काबिलियत पे पहुंचे बेचारे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो मेहनत की और मेहनत करने के बाद में आज इस मुकाम पे हासिल किए। और हासिल करके आज ये जो जहां दिख रहा है वो आप लोगों के वजह से दिख रहा है, मेरे वजह से नहीं। मैं अगर नहीं होता, अजय सर नहीं होते तो आप लोग यहां नहीं होते। मैं मेरे जो जिंदगी में मैंने अपने घर की जो दशा देखा तो मैंने बोला नहीं यार अभी अपने को कुछ करके दिखाना है तो करके दिखा। पहले गाड़ी जो है मैंने फिएट लिनिया गाड़ी जो लाके दिए उस वक्त इतना टाइनो पिट डाले अजय सर ने। वो भी सागर रेस्टोरेंट में तो पूरा उत्तर नागपुर में मैं छा गया था। क्यों छा गया था? क्योंकि पहली गाड़ी लिनिया जो आई थी तब अपने को लिनिया गाड़ी भी बहुत बड़ी लगती थी। अब BMW लेने के बाद में भी क्या लग रहा, छोटी सी गाड़ी होती है BMW। तो भी उसके बाद में दूसरी IT का लिए तब भी उन्होंने टांडो बिठाए। मैं बोला ये गाड़ियां लेने की मजाकबाजी करने की आदमी हूं, मैं क्या कर रहा हूं? क्योंकि पैसा बोलता है। पैसा इसलिए बोलता है 2.5-3 लाख 3 लाख 3.5 लाख रुपए महीना कमाता हूं तो 3.5 लाख रुपए का करूं क्या करूं? 3.5 लाख रुपए का इसलिए
क्योंकि मेहनत मेहनत करो, मेहनत ऐसी करो। क्या मेहनत करना है अपने को? मैंने जैसे बोला कि आप जो पत्रिका जो जैसे छाप के अगर बांटते हैं वैसे ही अपने को काम करना है। माँ के बाप को सपने दिखाते हैं, लेकिन सपना पूरा क्यों नहीं होता? बीवी बाल बच्चे होने के बाद में आदमी माँ बाप के सपने पूरे क्यों नहीं करता? इसलिए पूरी नहीं करता क्योंकि उसके पास पैसे की आवक कम रहती है। वो आवक अगर आज अपने पास अगर आमदनी बढ़ाया, अपने आमदनी बढ़ाने के बाद माँ बाप भी बोझ नहीं होता। मैं तो ठान के रखा हूँ कि वृद्धाश्रम खोलूंगा। हर अगर बूढ़ा आदमी कोई अगर रहेगा उसको मैं अपने घर में यानी वहां अपने वृद्धाश्रम खोलकर उसको पालूंगा। मैं इतना काम करूंगा आने वाले समय में 3 साल के अंदर में या 7 लाख या 8 लाख रुपए का महीने का चेक रहेगा मेरा इस कंपनी में। दावे के साथ कहता हूँ, दावे के साथ इसलिए कहता हूँ कॉम्पिटिशन है मेरे ऊपर, खुद के ऊपर और मेरे टीम के ऊपर। क्यों? क्योंकि आप लोगों की अगर जिंदगी बनाएंगे तो आप मेरी तो जिंदगी बनेगी ना, मेरा तो कुमड़ा बनेगा नहीं बनेगा। आप लोगों का अगर काम होगा तो मेरा कुमड़ा होगा। रेल नहीं होता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता कि किसी का पैर पकड़ के खींचा जाए। पैर कोई खींचता नहीं यहाँ पर। अब नीचे के लोगों को सपोर्ट करने का पूरा सीनियर का हक होता है और जूनियर ने सीनियर को इस्तेमाल करना चाहिए। और आप लोगों में सभी में काबिलियत है, वो आप लोग कर सकते हो जो मैं कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये बताइए। आप सभी कर सकते हो। मेरे जिंदगी में इतने अड़चने आए थे कि 1-1 रुपये बोले तो 5,000 रुपये कमाने वाला एक सिक्योरिटी में काम करने वाला इंसान कभी इतने बड़े सपने नहीं देख सकता। मैं विदेश यात्रा कभी जिंदगी में जाऊंगा ये कभी नहीं सोचा था। इसी कंपनी की वजह से विदेश यात्रा करके प्लेन में कभी बैठूंगा ये कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। इसी कंपनी की वजह से मैं प्लेन में बैठ के विदेश यात्रा करता हूँ, हर साल यात्रा करता हूँ। और ये कंपनी की वजह से मैं क्या पढ़ता, प्राइम मिनिस्टर के लिए बना है क्या प्लेन? नहीं, अपनी सोच वहां तक नहीं जाती। सोच इसलिए नहीं जाती क्योंकि अपन बोलते कि प्लेन सिर्फ देख सकते हैं, बैठ नहीं सकते, ये सोच बनी है। लेकिन मेरी सोच वो बनी थी कि मैं नहीं बैठूंगा। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि हर साल जाने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है करके मेरे लिए। क्यों कि आमदनी जब वो होती है तो आदमी कहीं पे भी जाता है। विदेश यात्रा करना बोले तो छोटी सी बात नहीं है। हर साल विदेश यात्रा अजय सर मैं हो जैसे हम सीनियर लोग जाते ही रहते हैं, ऐसा खिलौना बन चुका है विदेश यात्रा। तो आप लोग भी कर सकते हो। मैंने जिंदगी में पढ़ाई तो मेरे देखोगे पढ़ाई कुछ नहीं है, पढ़ाई बोलेंगे तो कुछ नहीं है। 4वीं पास क्लास पढ़ा हूँ, 4वीं पास। और अच्छे से अच्छा जो है डॉक्टर होगा, वकील होगा, उसको भी प्लाट बेचा हूं मैंने। क्या आप नहीं बेच सकते? डॉक्टर होगा, वकील होगा, कोई भी होगा, पुलिस कमिश्नर क्यों ना हो, उनको भी प्लाट दिया। कलेक्टर को प्लाट दिया है अपन ने। कलेक्टर कौन होता है? इन्हें देता है ऑर्डर ना, उनको तक के प्लाट बेचे हैं। या अनिरुद्ध सर बैठे हैं, उनको मालूम है। क्यों? आदमी अगर सोचे ना तो सब कर सकता है। मैंने बताया करके आपको मालूम हुआ ना कि मैं 4वीं क्लास पास हो करके, पहले तो मालूम नहीं था ना कि मैं हूं कि नहीं हूं करके। मेरे शकल में थोड़ी लिखा है, शकल में थोड़ी लिखा है मेरे वाली। तो क्या है, हर एक आदमी में वो कला होती है। वो अपने को जागरूक करो, आप जागरूक करो। और हर इंसान में ये मत सोचो ये भुजंग मोड़ कर जब BMW ले सकता है तो आप लोग क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि मैं भी वहां से पैदा हुआ हूं। मैं भी वहां वही मेरा अगर घर देखोगे आज भी झोपड़पट्टी में कहला जाता है, लेकिन फर्स्ट नंबर पे घर है। मानते हो सर? बहुत से लोगों ने देखा होगा। और झोपड़पट्टी में घर जो बना तो लोग बोलते थे, अरे बोले तुम बोले मोडगेर साहब अच्छे जगह सिविल लाइन में रह सकते हो,
तो आप उधर क्यों नहीं? लेकिन जहां पैदा हुआ था मैं जहां पैदा हुआ था वहां से मैंने बोला नहीं, शुरुआत मेरी वहां से हुई थी। तो क्या हो गया? गरीब लोगों के साथ रह के अपन नहीं रह सकते क्या? उनको बढ़ा नहीं सकते? सिर्फ अपने मन में रखो कि ये जो आदमी अपने पास आया है इसको कभी छोटा मत समझो, उसको कैसे बढ़ाना है, उसको कैसा आगे बढ़ाना है, उसको सिखाओ उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी। अगर नहीं मानता तो एक बार दो बार, जैसे अजय सर मुझे बार बार कर लो बोले, मैं नहीं। अरे नहीं कहा, ये कहा दिखा है BMW। उनके वजह से अगर उन्होंने मुझे लाया नहीं होता तो आज मैं आपके सामने कभी दिखा नहीं होता। मैंने इसलिए बोला कि गरीबी में पैदा होना जरूरी है, पर गरीबी में जो मरता है वो बहुत बेकार बात है। मैं वो बोलूंगा आप लोगों को कि आप भी कर सकते हो, और आपके लिए जो भी सपोर्ट लगते हैं सीनियर्स की या हम लोगों की, एनी टाइम एनी हाउ आपके साथ में रहेंगे हम। और मैं तो चाहूंगा कि मैं हर एक इंसान यहाँ का अगले साल में कम से कम 10 या 12 गाड़ी में यहाँ से मैं निकाल दूं, और यहाँ का जरूर निकलेगा। 12 गाड़ी में अगर नहीं बिठाला तो साला मैं जिंदा तो छोड़ो, मैं तब तक मरूंगा भी नहीं। आप लोगों को बता, आपकी सिर्फ तैयारी होना चाहिए, आप लोगों की तैयारी होना चाहिए। अगर तैयारी है तो भुजंग मोड़गरे की भी तैयारी है। हर एक मीटिंग में आऊंगा, हर एक मीटिंग में आपको कंफर्म करके दिखाऊंगा। अगर कौन पैसा नहीं देता, कौन सा पैसा नहीं निकलता, और उसके बच्चे के बारे में बताओ, उनके सारे हिस्ट्री बताओ। हिस्ट्री बताने के बाद में प्लाट कौन नहीं खरीदता? प्लाट खरीदता, लेकिन बेचने वाला होना चाहिए और बिकवाने वाला होना चाहिए और पैसे निकालने वाला होना चाहिए। पैसा निकलता है लेकिन निकालने वाला होना चाहिए। हम लोगों ने इतने 5-7 साल से जो काम किए, हर एक इंसान को पहचान लिया हमने। हर एक इंसान को पहचान सकते हैं कि इसके पास पैसे है कि नहीं है, और ये ले सकता कि नहीं ले सकता। ये हमारा टाइम पास कर रहा है तो उसके पास से 5 मिनट में हट जाते हैं हम, और दूसरा नेक्स्ट 1 घंटे में दूसरे को पकड़ लेते हैं। ये बिजनेस का तरीका होता है। नहीं तो उसकी पकड़ के रख रहे हो, चल रहे भाऊ, उसके पास पैसे नहीं है ना, उसको क्यों पकड़ के रख रहे हो? दूसरा पकड़ो। अरे ढूंढने से अगर भगवान मिल सकता है तो पैसा निकालने वाला कहां से निकाल नहीं सकता? मैं यही बोलूंगा, और आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप लोगों को जो भी हम लोगों से मदद चाहिए या कुछ करने के लिए, तो हम लोग एनी टाइम तैयार रहेंगे। और कंपनी तो हर टाइम एनी हाउ आपके साथ में है। मैं इतना ही बोल के तो सब न्याय समाप्त। जोरदार तालियां होनी चाहिए।